देखा था क्या नई चीज। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था हैंड टूल को और रिफ्लेक्शन टूल को। ठीक है, इसके अलावा तो जो सारी चीजें थी वो बता दिया गया था, इसमें क्या सिलेक्शन का तरीका है, किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें बताई गई थी। तो उसी चीज को हम देखेंगे। हैंड टूल के जरिए से हम क्या किस मोड में आते हैं, राइटिंग मोड में। यानी कि जैसे अभी देखिए, अभी आप एरो टूल पे रहेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। अगर लिखना चाहते हैं किसी भी बॉक्स के अंदर, तो उसके लिए आपको राइटिंग में आना जरूरी होगा। हम पहले हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस बॉक्स में लिखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपका कर्सर आ जाएगा। आपका कर्सर के जहां पे रहेगा ना कर्सर, वहीं से लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो है ना, ये कर्सर यही शुरू में आएगा, क्योंकि इधर तो कोई टैक्स नहीं है या स्पेस नहीं मारा हुआ है, तो ये दरमियान में आया कहीं आया, तो अभी आपका इधर ही आएगा। ठीक है, अब कैसे सेंटर में किया जाता है, लेफ्ट में किया जाता है, सारी चीजें बाद में देखेंगे। अब राइटिंग मोड में आना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या, यहाँ से अब कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेंगे। तो जैसे कुछ लिख लेते हैं, अब इसको जो है ना हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, और सेलेक्ट कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं। जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको राइटिंग में आना जरूरी होगा, लिखने के लिए भी और किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्यों सिलेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इसको कॉपी करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, कुछ भी इस पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जरूरी क्या होगा, सिलेक्ट करना। कोई भी काम होगा तो सिलेक्ट से ही होगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इस कंप्यूटर को और इसको कैसे पता चलेगा कि आप किस पे काम करना चाहते हैं, किस पे वो फॉन्ट का साइज को अप्लाई करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये काम कैसे करेगा। तो कोई भी काम करने के लिए सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको एरो यूज करना होगा, ठीक उसी तरह आपको फॉन्ट कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए राइटिंग मोड में आना होगा। हैंड टूल के जरिए से आप राइटिंग मोड में आ सकते हैं। अब इसे सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके मैंने बताया था आपको कल। जैसे हम चाहते हैं ये कर्सर की जगह से शुरू पैराग्राफ तक, जहां तक यहाँ तक हम चाहते हैं सिलेक्ट करना, तो एक तो तरीका है, बहुत सारे तरीके मैंने बताया। एक तो तरीका ये है कि आप कंट्रोल दबा करके उसके साथ में शिफ्ट दबा लेते हैं, उसके बाद अब एरो दबाएंगे तो कर्सर की जगह से शुरू पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ क्या है ये भी मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर के अंदर जहां से पेज के अंदर समझ लीजिए, जहां आपने इंटर का यूज कर लिया, इंटर बटन जिसके जरिए से आप नीचे जाते हैं, आपको मैं दिखा दूं इंटर बटन। ये देखिए यहाँ आपको इंटर दिख रहा होगा। इस बटन के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दो लाइन में तब्दील। जैसे हम इंटर से क्लिक कर देंगे तो ये क्या हुआ, अब ये दो पैराग्राफ बन गया है। ठीक है, तो उसी पैराग्राफ को बताने के लिए मैंने ये इंटर मारा था। तो जहां से भी मैं इंटर मारूंगा वहां से पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। जैसे अब मैं चाहता हूं कि कर्सर की जगह से शुरू पैराग्राफ तक सेलेक्ट हो जाए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए अब एरो दबाएंगे तो शुरू पैराग्राफ तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कॉपी करना, तो आप यहाँ से एडिट में जाकर के यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी है, आप लोग को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी एक मरतबा बता दिया गया। कंट्रोल दबा करके आप सी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और आप चाहते हैं पेस्ट करना, यानी कि जो आपने कॉपी किया बिल्कुल से वैसे ही चाह रहे हैं, तो इसी वजह से हम कॉपी और पेस्ट करते हैं ना, तो हम कंट्रोल भी करेंगे। तो ये देखिए आप जितना चाहते हैं उतना कर लेंगे। तो अभी के भी यहाँ तक मैंने जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भी फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये पूरा एक ही पैराग्राफ कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे आकर के यहाँ से मैं इंटर मार दूं, अब ये जो है ना दोनों अलग अलग एक पैराग्राफ बन चुका है। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है,
अब मैं चाहता हूं कि कर्सर की जगह से आखिर पैराग्राफ तक सेलेक्ट हो जाए या शुरू पैराग्राफ तक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट दबा करके अप एरो दबाएंगे तो शुरू पैराग्राफ तक, और डाउन एरो दबाएंगे तो आखिर पैराग्राफ तक सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं क्या, कर्सर की जगह से, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि आखिर तक जितनी भी टेक्स्ट है और जितनी भी चीज है वो सारी चीज सिलेक्ट हो जाए। तो इसका तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट दबा करके आप एंड और होम का यूज कर सकते हैं। होम करेंगे तो कर्सर की जगह से आपके ऊपर में जितने भी सफात होंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारे एक ही साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ऊपर में तो थोड़ा ही है हमारा, लेकिन नीचे में इस पैराग्राफ के अलावा दूसरा पैराग्राफ भी, अगर मैं एंड बटन दबाऊं तो ये देखिए ये क्या हुआ, कर्सर की जगह से आखिर यानी कि जितने भी टेक्स्ट थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। और अगर आप चाहते हैं पूरे को एक साथ सिलेक्ट करना तो आप कंट्रोल और ये दबाएंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये समझ गए। तो इसको मैं कैसे फार्म बना लेता हूँ, कंट्रोल एक तो ये आपको बताया गया था, और दूसरा क्या बताया था, रोटेशन थी, जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। अब मैं किसी भी बॉक्स को मोड़ना चाहता हूँ तो पहले बॉक्स हमारे पास होना चाहिए, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स को मोड़ना चाहते हैं, रोटेशन की डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो मोड़ेगा ही नहीं, इसको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसको मोड़ना चाहते हैं, किसको घुमाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा बॉक्स को। अब बॉक्स को सेलेक्ट करने का किसका काम है, एरो टूल का काम है। तो हम एरो टूल के जरिए से सेलेक्ट करेंगे। अब ये सेलेक्ट हो चुका है, सिलेक्शन की अलामत क्या है, ये मोड आ जाता है। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, अब इसको मोड़ना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, किस तरह घुमाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद रोटेशन टूल पे आ जाएंगे और यहाँ पकड़ करके आप घुमा सकते हैं। आप इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सीधा करने चाहेंगे तो आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा सीधा है कि नहीं, यहाँ से आप ये जो लाइनिंग जा रही है तो सीधा ही है। अब इसको चाह करके भी आप चाहेंगे सीधा करना, थोड़ा ना थोड़ा या टेढ़ा रह ही जाएगा, होगा नहीं। तो कल मैंने आपको बताया था जब आप बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ जो रिबन बार दिखता है, इसका नाम रिबन बार है। ये जो रिबन बार दिखता है ये बॉक्स से रिलेटेड दिखता है। इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसका क्या काम है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम इसको चाहते हैं मोड़ना, या इसको अभी टेढ़ा होगा, हमें चाहिए सीधा बॉक्स, रोटेट हो गया, समझ लीजिए ऐसा। इसको सीधा करना चाहते हैं, ये देखिए सबसे आखिर में ऊपर बॉक्स लिखा होगा, यहाँ नीचे ना ऊपर है ना, आपको ये नंबर दिख रहा है। इसी बॉक्स के अंदर अगर मैं चाहता हूँ सीधा करना तो यहाँ 0 डाल दबाऊंगा तो बिल्कुल सीधा हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा तिरछा कर लूं तो इसको हम 45 डिग्री क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो हम 45 डिग्री इसको रोटेट कर लेते हैं। ये देखिए अब ये इतना रोटेट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्या कहते हैं सीधा करना तो इसके हम 0 देंगे और एंटर। ये तो हो गया सीधा करने का। अब चाह रहे हैं कि आप जो इसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई में तब्दील हो जाए, अब जो लंबाई चौड़ाई है। तो अगर वैसा चाहते हैं तो आप यहाँ 45 डिग्री दिए तो क्या हुआ, थोड़ा तिरछा हुआ था। अगर आप 90 डिग्री दे देंगे ना तो पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा, तब्दील हो जाएगी। जो उसकी लंबाई है वो यहाँ 95 हो गई। इसी वजह से हम यहाँ कितना डालेंगे, 90 डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, तो ये रोटेशन टूल का कैसे यूज करेंगे, बस इसका काम जान लें किस तरह इसको रोटेट किया जाता है। लेकिन असल रोटेट करना हो आप जितना चाहते हैं वहां नंबर, जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको 45 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं। अगर आप उतना नहीं चाहते, थोड़ा कम चाहते हैं तो उतना भी कर सकते हैं। आप 45 की जगह 30 करना चाहते हैं तो 30 भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल थोड़ा ही हो तो उतना भी कर सकते हैं, इतना चाहते हैं तो उतना कर लेंगे। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, किस तरह बॉक्स को रोटेट किया जाता है कहीं जरूरत पड़ेगी। वाटर मार्क
नहीं, हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना ही है। कोरल के अंदर प्लस के जरिए से आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। हर सॉफ्टवेयर को बनाने वाले का अपना एक अंदाज होता है, तो अपने अंदाज के मुताबिक सब एक ही जैसा तो नहीं कर सकता ना, वरना कॉपीराइट का भी मामला हो जाता है। एक दूसरे पे केस हो जाएगा कि हमारे देश कॉपी, सब अलग अलग हट करके अपने दिमाग से उसके अंदर नई नई चीजें एग्जिस्ट करता है, जैसे बात समझ में आती है जिसको जैसे वैसे ही से काम करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इन्होंने इन पेज वालों ने वो चीज नहीं दे रखा है। उसके बाद हम नई चीज देखते हैं, ये जो आपको दो आंसर दिख रहा होगा, एक ये और नीचे, इसका नाम है लिंकिंग टूल। ऊपर वाले का नाम है लिंकिंग टूल और दूसरे वाले का नाम है डिलिंकिंग टूल। लिंकिंग टूल और डिलिंकिंग टूल का क्या काम है? लिंकिंग टूल का काम उस वक्त हमें पड़ती है, उस वक्त जरूरत पड़ती है जैसे हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे आपके पास कोई दुआ वाली किताब होगी, वो छोटे पॉकेट में रखने वाली होती है। ऐसी किताब या जो किताब छोटे साइज की होती है, जो मुताला वगैरह की होती है, वो छोटे साइज की होती है। तो ऐसे सफात जो छोटे रहते हैं A4 से, जो सफात A4 पे डबल हो जाए तो उस सूरत में जो हम क्या करते हैं, किसी A4 के ऊपर 2 पेज बनाते हैं। तब हमें जरूरत पड़ती है दोनों बॉक्सों को आपस में लिंक करना। अभी मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा हूँ, करके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 बॉक्सों को हम आपस में लिंक करते हैं। तो लिंकिंग टूल का काम कितने बॉक्स पे होगा? 2 या 2 से ज्यादा बॉक्स पे होगा। तो पहले बॉक्स होगा तभी तो हम लिंक कर पाएंगे, तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ये ऊपर वाले आइन के जरिए से हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये हमने बॉक्स बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स की कॉपी करना, ताकि मैं इधर ला सकूँ और 2 नीचे भी ला सकूँ। तो क्या करेंगे, पहले इसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ एडिट में जाकर यहाँ पे कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्टकट का यूज करूंगा। देखिए, सेलेक्ट करने का तरीका है, वहां मैं सेलेक्ट कर रहा था, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और कंट्रोल V कर रहा हूं। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे कि बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको हैंड टूल का यूज करना होगा, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमने अभी बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि बॉक्स पे काम करना चाहते हैं। तो कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पेस्ट करते डायरेक्ट नहीं आ जाता, बल्कि आपको इंटर की बात में मानना होता है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद आप ये देखिए, ये आपके माउस पॉइंटर का, आप जहाँ तक क्लिक कर देंगे ये बॉक्स वहीं पे आ जाता है। अभी उतना नहीं देखना है हमें, हम पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं तो उसी के ऊपर आ जाएगा। अब हम एरो टूल के राइट एरो से राइट बना सकते हैं, तो इसको राइट में ले आते हैं, ठीक है। ये 2 बॉक्स हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं इसको सिलेक्ट कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट और इंटर कर देंगे। 2 बॉक्स ऊपर आ गया, हमने तब इसी को नीचे ला डाउन एरो से नीचे ले आए, ये हो गया। अब इसके अंदर जब मैं कुछ लिखूंगा तो ये लिखते लिखते यहीं पे आकर जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट भर जाए ना, तो ये जो है ना यहीं पे आकर के आपको लाल का निशान दिखेगा और इससे ज्यादा ये बढ़ेगा नहीं, बल्कि इतने ही जगह में ये महदूद रहेगा, इससे आगे नहीं कदम रख सकता है, ठीक है। तो करके देखते हैं। अभी जैसे देखिए, मैं इन पेज खोल रखा हूँ, इन पेज के अंदर भी 2 फाइलें खुली हुई। एक फाइल जो अभी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरी फाइल वो वीडियो मैंने लिख करके दिखाया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दूसरी फाइल पे लिख रखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ दूसरी फाइल पे जाना, उसके लिए एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके आप टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन आपको यहाँ मिलेगा, ये दोनों बटन दबाते हुए आप ये टैब बटन का यूज करेंगे, कैप्स लॉक के ऊपर होगा। जब आप ये बटन यूज करेंगे तो क्या होगा, आप फाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और टैब, अभी मैं किस पे था, इस वाले पे था, और जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाया इस पे चला गया। और यहाँ से आप विंडो में जाकर के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो फाइल खुली हुई है, अभी आप इस वाले पे मौजूद है, जिसपे ये राइट का चिन्ह आ रहा होगा। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे, या इस पे जाना। तो अभी हम यहाँ आना चाह रहे थे क्योंकि हम टैक्स चाहिए। अब हमें सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ी है, कितना कॉपी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से अब यहाँ से हम चाहते हैं शुरू पैराग्राफ, यानी कि यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट दबा करके अब पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कॉपी कर। अब हम भी उसी फाइल में जाना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब।
ठीक है। उसके बाद अब हम इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए कंट्रोल V मैंने पेस्ट किया और पेस्ट कर और देखिए इसके अंदर अभी बहुत सारे टेक्स्ट जो बहुत सारे आपके ये मजमून है, बहुत सारे इसमें अल्फाज नीचे रह गए यहाँ। अब ये रेड आने का मतलब है कि या तो इस बॉक्स के अंदर और भी लिखावट है जो छुप गया है, या तो फिल्टर मारा गया है जो एक्स्ट्रा हो रहा है इस बॉक्स से बाहर हो रहा है, तभी ये लाइन निशान दिखाता है। अगर मैं लिंक कर दूं इन दोनों बॉक्सों का, इन चारों बॉक्सों का आपस में, तो क्या होगा, जैसे ही यह बॉक्स फुल हो जाएगा, जैसे यहाँ तक जितना आना था उतना आ जाएगा। अब जैसे ही इसको लगेगा कि ये मेरी पहुंच से बाहर है, ओवरलोड हो रहा है, तो ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा। अब जैसे ही इसको लगेगा कि मैं भर चुका हूँ, तो ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा। फिर जब ये फुल हो जाएगा तो इसमें चला जाएगा। तो लिंक करने का फायदा क्या है, आप एक में ही लिखते रहेंगे और वो ऑटोमेटिक आपका कर्सर एक से दूसरे में तक जाता रहेगा। अगर आप एक में भी जैसे कंट्रोल A करेंगे तो उस पर में सेलेक्ट ऑल हो। अभी देखिए इसके अंदर कॉपी टेक्स्ट है, इसको बड़ा करता हूं तो आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं बड़ा करता हूं तो इसको मैं इधर रखता हूं, ये देखिए अभी और लिखा होगा आपको, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम इधर कॉपी करते हैं, इंटर। पहले तो हमने ऊपर वाले कॉपी किया था तो डाउन वाले को यूज किया, अब राइट इस लेफ्ट की ओर से करना है तो लेफ्ट की ओर से हमने कॉपी किया था, हमें राइट में ले जाना होगा ना इसको, तो हम राइट एरो का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आएगा कि जब भी ओवरलोड हो जाएगा तो यहाँ लाल निशान दिखा देंगे। अगर आप बॉक्सों का आपस में लिंक कर देंगे तो क्या होगा, जैसे आप एक में लिखेंगे ऑटोमेटिक दूसरे में, जब ये फुल हो जाएगा तो इसमें चला जाएगा, जब दूसरा फुल हो जाएगा तो इसमें चला जाएगा। तो लिंकिंग टूल का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा बॉक्सों का आपस में क्या कराना है, लिंक कराता है। अब हम चाहते हैं इनका आपस में लिंक कराना, ये दो सारे एक हो जाए, किसी एक पे काम हो तो सब पे असर हो, तो ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंकिंग टूल, जैसे आपने लिंकिंग टूल पे क्लिक किया, जैसे आपने लिंकिंग टूल पर क्लिक किया तो ये देखिए इन बॉक्सों के हर कोने में, ये देखिए राइट और लेफ्ट साइड में दोनों कोने में क्या आ गया है, छोटा छोटा बॉक्स आ गया है, ठीक है। इस बॉक्स पे भी देखिए, इस बॉक्स पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ। अब चाहते हैं कि हम चाहते हैं इस राइट वाले का लिंक किससे करना चाह रहे हैं, लेफ्ट वाले के। तो जिसका लिंक करना चाहते हैं आप, जिसका लिंक करना चाहते हैं उसके आप राइट वाले में क्लिक करेंगे, और जिससे लिंक करना चाहते हैं, जिसका और जिससे इसमें फर्क देखेगा, जिसका लिंक करना चाहते हैं उसके राइट वाले इस छोटे बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप, और जिससे लिंक करना चाहते हैं उसके लेफ्ट वाले पे आके क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक किया तो अब जैसे इस वाले पे जाऊंगा इस बॉक्स पे, तो ये देखिए चश्मे की शक्ल में आ गया, जैसा कि इस लिंकिंग टूल का एप्पल आइकन है जैसा बना होगा वैसे यहाँ आ गया। तो आप यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे, तब क्या हो गया, इन दोनों बॉक्सों का आपस में लिंक हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि दूसरा वाला बॉक्स फुल हो जाए तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाए। तो अभी मैंने बताया था कि जिसका लिंक करना चाहते हैं उसके राइट वाले पे आप क्लिक करेंगे, और जिससे लिंक करना चाहते हैं उसके लेफ्ट वाले पे। तो इसका लेफ्ट कौन सा बॉक्स होगा, ये वाला है कि ये वाला है, जो ऊपर वाला, हाँ तो इस पे क्लिक करेंगे। और इसका लिंक करना चाहते हैं तो इसके राइट वाले पे क्लिक करेंगे और इसके लेफ्ट वाले पे। अब ये क्या हो गया, ये चारों बॉक्सों का आपस में लिंक हो गया है। अगर मैं एक में लिखूं तो लिखते जाओ तो ये जैसे पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक सुना जाएगा, फिर ये पूरा जाएगा तो सुना जाएगा, करके देखते हैं। अब हम राइटिंग मोड में जाना है, हमें करंट चले आएंगे। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखूंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा तो हम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग लिख के लाइएगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब वहां जाते हैं, फाइल चेंज करना है तो समझ में आ गया होगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब के जरिए से। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल से, अब यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखिए इसको मैं अभी थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। ये भी कितना छोटा है क्योंकि मुझे ये नजर नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं F6 से थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा तो F6 कर लीजिए, F7 से कर लीजिए, इतना ठीक है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये भूल हो गया है।
इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 18, ठीक है। 18 करने के बाद इसी को कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट पेस्ट। अब जैसे देखिए मैं तो अभी था इसी बॉक्स में, अभी देखिए आपका कर्सर यहाँ है, मैं पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक खींच रहा है, ये देखिए। तो लिंकिंग टूल का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा बॉक्सों का आपस में क्या कराता है, लिंक कराता है, ठीक है। अब कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि इन बॉक्सों का लिंक इन बॉक्सों का लिंक खत्म करने की जरूरत पड़ती है। अब इसको चाहते हैं क्या, डिलीट करना, इसका आपस में लिंक करना, तो इसको किस तरह करेंगे, इसके नीचे लिंक के नीचे आपको डिलीटिंग टूल दिखता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये जो एरो का निशान आ रहा है, इस एरो को क्लिक कर देंगे तो क्या हो गया, जैसे देखिए अभी इसमें हमने क्लिक किया तो इन दोनों का आपस में लिंक खत्म हो गया। अब इसका लिंक खत्म करना चाहते हैं तो इसके एरो को क्लिक कर देंगे, ये जो तीर का निशान आ रहा था वहां पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए इनका आपस में लिंक खत्म हो गया, ये एक में ही जाके समा हो गया है। क्योंकि एक में समा गया क्योंकि हम लोग इसी के अंदर लिखते हैं ना, तो ये आप अपने लिंक क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, ये सारी बातें आपको बता दी गई, समझ आ गया। और ये साथ में कि कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा है, आपको बता दूं कि इन पेज के अंदर जो है ना, इन कंट्रोल जेड जो है सिर्फ एक मरतबा ही काम करता है। टोरल के अंदर है कि आप 25-30 मरतबा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपका एक मरतबा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे अल्लाह लिखना चाह रहे हैं, आपने एल्वेज दबा लिया, अब वो कुछ और मैं चाह रहा हूँ क्या, अल्लाह के यहाँ पे एक और चीज के लिखते हैं, हम यहाँ कुछ और लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, शाहनवाज, तो जा की जगह पे समझिए कुछ और लिखा गया, जो लिखा गया हाँ लिखा गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सेट करूंगा तो ये एक बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक के साथ में एक और लिख दूंगा तो अब ये एक ही चेंज होगा, दोबारा दूसरा चेंज नहीं होगा। तो कंट्रोल सेट एक ही मरतबा काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये लिख रखा है, आपकी धोखे से क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट होकर डिलीट हो गया। तो अगर आप कंट्रोल सेट करेंगे तो एक मरतबा वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल डिलीट होने के बाद एक मरतबा आपसे कोई भी बटन दब गया या स्पेस ही दब गया, अब आप कंट्रोल जेड कितनों करते रहेंगे, कुछ नहीं होने का। तो इसी वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जेड एक ही मरतबा काम करता है। और पेज को जूम और जूम आउट करने का तरीका ये है कि आपको माउस के जरिए से कैसे करते हैं वो बाद में देखिए, कि आपको बता दिया गया है F5 से लेकर के F8 तक जो बटन है आप इसका यूज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। F5 से ये जो अभी आपको दिख रहा होगा ये आपके पूरे पेज पे स्क्रीन पे फिट बैठ रहा है, ठीक है, ये आपको पूरा पेज दिख रहा है। और F6 दबाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा, F7 दबाएंगे तो थोड़ा बड़ा, और F8 दबाएंगे तो पूरे स्क्रीन पे आपका ये पेज बड़ा होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उतना दिखेगा जितना भी आप काम करते हैं। जैसे आपको फुल हो जाएगा तो ऊपर का घटक जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे आप, ठीक है। पूरा पेज देखना चाहते हैं तो F5 कर लीजिए, ठीक है। जूम इन और जूम आउट समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही, आपको बताया जा रहा है कि कीबोर्ड की मशक आपके लिए बहुत जरूरी और अहम है। आपके पास टाइम है जुमा तक, आज जुमेरात है, कल जुमा, समझिए शनिचर के रोज आपकी क्लास होगी दोबारा। तो आप लोग के पास वक्त है तो आप लोग है ना